हाय एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हाय एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अगले टर्म को, कैलेंडर के कुछ अगले टर्म को जो कि क्वेश्चन काफी ज्यादा किए जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं, दो व्यक्ति होते हैं जो कि जन्म तिथि का अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? जन्म तिथि का अनुमान लगाते हैं, यानी वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, यानी पहले वाले को भी याद नहीं रहता है और दूसरे वाले को भी याद नहीं रहता है, यानी दोनों क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका आंसर हम लोग कैसे, जैसे कि रवि को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में है। एक अन्य व्यक्ति सोहन है जिसको याद है कि उसका जन्मदिन 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में है। तो उसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं और देखिए काफी इजी में समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि आलोक को याद है कि उमा का जन्म 29 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल के पहले हुआ है, जबकि उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्म 20 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल के पहले हुआ है। देखिए आलोक को याद है, आलोक जो है वो बोल रहा है कि जो उमा है उसका जन्म 19 से किसके बीच में हुआ है? तो 19 से 22 के बीच में हुआ है, जबकि उसकी माँ है, ठीक है, उसकी माँ, ठीक है, उसकी मदर को क्या याद है कि नहीं उसका जन्म जो है 20 से 24 अप्रैल के बीच में हुआ है, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन है, यहाँ पर कंफ्यूजन है कि कब उसका जन्म हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो कॉमन डेट हो यानी जो दोनों में शामिल हो वैसा डेट लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन डेट ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए कॉमन डेट कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर 19 से लेकर के 19, 20, 21 और 22, ठीक है। 19 से लेकर 19 अप्रैल के बाद यानी इसके बाद और 22 के, लेकिन 22 के पहले यानी दो ही डेट बचे, या तो 20 और नहीं तो 21, दो डेट इसमें बचे, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि उसकी माँ को याद है कि उसका जन्म 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 के पहले हुआ है, यानी इस 20 के बाद, तो 20 के बाद क्या बचेगा यहाँ पर? 21, उसके बाद 22 और 23, 20 के बाद और 24 के पहले, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा डेट है? तो दोनों में कॉमन है 21, तो हमारा 21 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो कॉमन डेट वही हमारा आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहा है कंफ्यूजन वाले, यानी दोनों को याद नहीं हो रहा है, यानी ऐसे क्वेश्चन को जब भी दिया रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे कॉमन डेट और कॉमन डेट ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन डेट क्या था? दोनों में कॉमन डेट क्या था? 21 था ना दोनों में, तो जो दोनों में रहेगा शामिल वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी दोनों की संभावनाएं क्या है? एक डेट पर बन रही है, तो वही डेट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है, उसको देखिए। चलिए मोहन को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 जनवरी से पहले किंतु 16 जनवरी के बाद है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए मोहन जो है, मोहन उसको याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 जनवरी से पहले और 16 जनवरी के बाद है, ठीक है। मोहन जो है उसके फादर का जनवरी 16 जनवरी के बाद और 20 के पहले, यानी 17 हो गया, 18 हो गया और क्या हो गया? 3 डेट हो गए। और आगे बोल रहा है कि जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 18 जनवरी के बाद किंतु 23 के पहले, यानी 18 के बाद क्या हो जाएगा? 19 या किसको? तो मोहन की जो सिस्टर है, मोहन की जो सिस्टर है उसको याद है कि 19 को या 20 को क्या क्या बोला है? वो 18 जनवरी के बाद, तो 19, 20, 21, 19, 20, 21 और 22, 18 जनवरी के बाद और 23 जनवरी के पहले। तो दोनों में कॉमन डेट क्या है? तो दोनों में कॉमन डेट क्या है? 19 है, तो हमारा 19 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधे देखेंगे और सीधे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे देखेंगे, सीधे कॉमन डेट ढूंढे और आंसर लगा दिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें 19 दोनों में शामिल है, बोला था कि 16 के बाद और 21 के पहले, तो 16 के बाद 17, 18, 19 बचा, और आगे बोल रहा है कि 18 के बाद और 23 के पहले, तो 19, 20, 21, 22 बचा, दोनों में 19 है, तो 19 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उसको समझिए, ठीक है। चलिए हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन
इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हुए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। बोला है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। ठीक है, 13 और 16 जून के बीच, यानी 14 15 दो ही दिन ना बचे, 13 के बाद 16 के बीच, दोनों के बीच है तो 2 दिन। किसको याद है? तो यह हरि है, उसको याद है। और आगे बोला है कि जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, यानी 14 के बाद 15 16 17। ठीक है, किसको? तो उसकी बहन को याद है, हरि के बहन की। तो देखिए यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 15 कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून होगा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए ये क्वेश्चन है आंध्रा बैंक पीओ 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन जो है ना यह रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों के लिए बोर्ड भरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कॉमन डेट वही हमारा आंसर होगा, जो कॉमन डेट होगा वही हमारा आंसर होगा। कॉमन डेट ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चनों को देखना है और सीधे टिक आउट करना है। ऐसे क्वेश्चनों में पूरे बोर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कारण और विस्तार को देखा जाए तो काफी बड़ा होगा क्वेश्चन। कारण विस्तार बहुत ज्यादा पढ़ लिया हम लोग। कारण विस्तार जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक, यानी अभी भी पढ़ा जाए तो यह कैलेंडर चैप्टर अभी भी 30 एपिसोड इस पे बन सकते हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है। जितनी हमारी सिलेबस है, जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को केवल कंफर्म करना है। ठीक है, जितना बन रहे हैं उतना पढ़ लिए, अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला 3 क्वेश्चन हम करा लिए और एक और कंसेप्ट को बताते हैं, उस कंसेप्ट को देखिएगा। ठीक है, उस कंसेप्ट को देखिएगा। आइए, यह कैलेंडर का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चनों को करेंगे जो कि हमने आप सभी को पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है, उन सबको करा देंगे और जो भी बचे हैं वह सभी उसमें कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कुछ दिन लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया मंगलवार, क्या लिख दिया है? मंगलवार। उसके बाद लिख दिए गुरुवार, गुरुवार समझ रहे हैं, गुरुवार। और यहाँ पर क्या लिख दिए? शनिवार। और नीचे क्या बचा? गुरुवार के बाद क्या बचता है? 3 दिन लिख दिए, तो 3 दिन कौन बचा? मंगलवार के बाद क्या बच गया? तो बुधवार, बुधवार। और यह किसमें क्या बच गया? तो शुक्रवार है तो क्या बच गया? गुरुवार है तो शुक्रवार बच गया। ठीक है, शुक्रवार। ठीक है, और यहाँ पर शनिवार है तो क्या बच गया? रविवार। इंग्लिश तो आप लोग जानते करते हैं। अब देखिए इसका दिन लिख दिए, इसका मतलब है कि नहीं कोई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो जैसे ऊपर वाला जो दिन लिखे हैं यह कैसा दिन है? यह सभी नॉनवेज वाला दिन नहीं है। ठीक है, नॉनवेज वाला समझ रहे हैं ना, यह नॉनवेज वाला दिन नहीं है। ठीक है, और यह सभी क्या है? नॉनवेज वाला दिन है, समझे? यानी इस दिन नॉनवेज आप ले सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इस दिन को नॉनवेज नहीं लिया जाता है। ठीक है, समझिए यहाँ पर समझिएगा, यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नॉनवेज नहीं लिया जाता है, जबकि बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को नॉनवेज। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, और एक कंफ्यूजन रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है कि सोमवार को कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं, यानी यह दोनों में आता है। कौन? तो सोमवार, सोमवार दोनों में आता है। ठीक है, सोमवार किस में आता है? तो दोनों में आता है, सोमवार दोनों में आता है। ठीक है, कि सोमवार को कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सोमवार दोनों में आता है। तो यह क्वेश्चन कैसा बनता है? यह क्वेश्चन क्या करता है? तो यह क्वेश्चन करता है, देखिए सामान्य रूप से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, इसे इस दिन को लिखने की क्या जरूरत है? और यह भी जान लीजिए कि हेयर कटिंग जो है इन 3 दिनों को नहीं होता है, इन 3 दिनों को हेयर कटिंग भी नहीं होता है। इन 3 दिनों को हेयर कटिंग होता है और इस दिन को तो ऑफ करता है। उसमें भी कंफ्यूजन है कि सोमवार को कुछ लोग कराते हैं और कुछ लोग नहीं कराते हैं। तो समझिए इसका मतलब क्या है पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो है, यह जो दिन है, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आते हैं। यह है शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन। और यह जो तीनों है ना, यह शताब्दी का अंतिम दिन है। क्या है? शताब्दी का अंतिम दिन है। क्या है? तो शताब्दी का अंतिम दिन है। ठीक है, यह शताब्दी का प्रथम दिन है और यह शताब्दी का अंतिम दिन है। समझिएगा यहाँ पर समझिए क्वेश्चन कैसे करता है, इन्हीं तीनों पर क्वेश्चन करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? अगर ऑप्शन में मंगलवार है तो वह आंसर होगा, गुरुवार है तो वह आंसर होगा, शनिवार है तो वह आंसर होगा। सोमवार वाला करवे नहीं करता है क्योंकि यह कंफ्यूजन में है, यानी यह दोनों में शामिल हो जाता है, इसलिए वह नहीं करता है। और बुधवार, शुक्रवार और रविवार जो दिया है ना, बुधवार, शुक्रवार और रविवार हमेशा यही क्वेश्चन करता है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार वाला, सोमवार वाला
कभी नहीं करता है तो उसको याद नहीं करना है, ठीक है। क्या याद करना है, तो मंगलवार को हेयर कटिंग नहीं होता है, उसके बाद गुरुवार को भी हेयर कटिंग नहीं होता है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को भी नहीं होता है, ठीक है। साईं बाबा और भगवान विष्णु भगवान वगैरह का यह दिन है। मंगलवार तो कंफर्म है कि हनुमान जी का दिन है। शनिवार भी क्या है, शनि की जब सभी खतरनाक दिन है, ये तीनों क्या है, खतरनाक दिन है। इन दिनों को हेयर कटिंग या नॉनवेज नहीं खाया जाता है। तो इन तीनों दिन को क्या होता है, शताब्दी का प्रथम दिन होता है, और यह तीनों दिन जो बच गया वह शताब्दी का अंतिम दिन होता है। कंफर्म है ना, समझ गए। यानी शताब्दी का प्रथम दिन यही तीनों दिन होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन में दिया है तो वह नहीं होगा, ठीक है। यानी दूसरा अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो वह नहीं होगा, जब भी होगा तो यही तीनों दिन होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे करता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, यही तीनों है, क्या है, इन्हीं पर क्वेश्चन करता है, ठीक है। प्रथम दिन उस पर क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है। चलिए आइए इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसी को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और उसमें दिया रहे, क्या दिया रहे, तो मंगलवार, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में मंगलवार, सेकंड वाले ऑप्शन में दिया रहे, क्या दिया रहे, तो शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। और 3 नंबर में दे दे बुधवार, क्या दे दे, बुधवार, और 4 नंबर में दे दे इनमें से कोई नहीं। देखिए, और ये बताए है ना, तो हेयर कटिंग वाला तो याद रहेगा, हेयर कटिंग वाला, तो हेयर कटिंग वाला जो दिन होता है वो प्रथम दिन वाला होता है। अब पूछ रहा है कि अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो अंतिम दिन तो ही हो सकता है कि हेयर कटिंग वाला दिन है ना। तो यह वाला क्या है, हेयर कटिंग वाला दिन नहीं है, मंगलवार को नहीं कटवाते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। आप केवल बस उसको ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इस पर आएंगे आप जरूर ही करेक्ट करके आएंगे। अगर आपको मेरी बातें, मेरी बताए हुए कंसेप्ट याद है तो आप जरूर करेंगे और अच्छे रूप से करेंगे। और आज मैं कैलेंडर के लास्ट एपिसोड को लेकर आया हूँ, अगले दिन से अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है आप लोग कैलेंडर के शीट का सॉल्यूशन करें, और अगले चैप्टर के रूप में डायरेक्शन का आ रहा है कि डायरेक्शन स्टार्ट किया जाए। तो आप सबों से सुझाव है कि क्या रैंकिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन करा दिया जाए या डायरेक्शन को स्टार्ट किया जाए, क्या रैंकिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन करा दिया जाए या रैंकिंग को डायरेक्शन से टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।